श्री राम दोस्तों, विश्वामित्र जी को देखकर राजा दशरथ क्यों भयभीत हुए थे, सुनिए। मित्रों, कथा में अब तक हमने सुना है कि भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को आनंद प्राप्त कराते हुए बड़े आनंद से बीता। चारों भाई कुछ बड़े हुए, तब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गए और बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण होकर वापस राजमहल में आए। उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। रावण के अत्याचारों ऋषि मुनि सब भयभीत थे। रावण के अत्याचारों से ऋषि मुनि सब भयभीत थे। राक्षसों के भय से व्याकुल होकर उधर ऋषि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के बिना मारे नहीं मरेंगे। भगवान के सिवा इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। यह विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के पास जाना चाहिए और भगवान को मांग कर लाना चाहिए ताकि इन राक्षसों का, निशाचरों का नाश हो सके। किंतु तभी उनके मन में यह विचार आया कि उनके गुरु तो गुरु वशिष्ठ जी हैं और गुरु वशिष्ठ जी तो मेरा जन्म से ही वैर है। गुरु वशिष्ठ जी से तो मेरा जन्म से ही वैर है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, किंतु जाना तो पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत की यही महिमा है कि जन कल्याण के लिए वह अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते। विश्वामित्र जी ने भी यही विचार किया कि मैं अपने सम्मान की परवाह किए बिना ही वहां पर जाऊंगा और भगवान को मांग करके लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गुरु विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी के लिए चल पड़े। आते हुए रास्ते में सरयू नदी में स्नान करके वह अयोध्यापुरी में पहुंचे। उधर जब महाराज दशरथ जी को यह मालूम हुआ कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है तो वह बहुत भयभीत होते हुए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे और कहा, गुरुदेव, हमारे कुल के लिए चंद्र शब्द लगता है, शायद वो ठीक नहीं है। हमारे कुल में पहले भी हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए थे। तब यह विश्वामित्र मुनि जी आए थे और उन्होंने उनकी बहुत बड़ी परीक्षा ली थी, कठिन परीक्षा ली थी, और अब हमारे कुल में रामचंद्र जी हुए हैं। तो यह गुरु विश्वामित्र जी आए हैं, पता नहीं अब कौन सी कठिनाई आने वाली है। मुझे लगता है हमारे पुत्र का नाम रामचंद्र रखना शायद ठीक नहीं रहा। लगता है चंद्र शब्द से गुरु विश्वामित्र जी को कोई दुश्मनी है। गुरु विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, चिंता करने की कोई बात नहीं है, साधु से मिलने में कोई हानि नहीं है। तुम जाओ और आदर पूर्वक उन्हें लेकर आयो। राजा दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी की बात सुनकर नगर के कुछ विद्वान और ब्राह्मणों को लेकर गुरु विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए गए। जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आदर सहित राजमहल में लेकर के आए। फिर उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। आदर सत्कार के पश्चात महाराज दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? विश्वामित्र मुनि बार बार राम जी की ओर निहार रहे हैं और श्री राम जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, धन्य समझ रहे हैं। राजा दशरथ जी को मन में शंका हो रही है कि यह मुनिराज राम जी की ओर बार बार क्यों देख रहे हैं? क्या राम जी पर कोई संकट आने वाला है? मन में भय उत्पन्न हो गया है। जब दशरथ जी ने पूछा कि आप किस कारण से आए हो, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ जी ने कहा, कहिए गुरुवर, ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगे और मैं ना दे सकूं? आपके मांगने में विलंब हो सकता है किंतु मुझे देने में विलंब नहीं होगा। आप निश्चित होकर मांगिए, सब कुछ आपका ही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राक्षस हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, बहुत त्रास देते हैं। दशरथ जी ने कहा कि इतनी सी बात है, चलो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और राक्षसों का विध्वंस कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, उन्हें मारना नहीं है,
यदि मारना ही होता तो श्राप देकर मैं ही उन्हें मार देता। मारना नहीं है, उन्हें ताड़ना है। मुझे मारने वाला नहीं, तारने वाला चाहिए। दशरथ जी ने पूछा, फिर तुम्हें तारने वाला कौन है? फिर उन्हें तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछिए, वह ही बताएंगे कि उनको तारने वाला कौन है। तो इस तरह से दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। भगत लोग भगवान को पाने के लिए वन में जाते हैं और विश्वामित्र मुनि भगवान को पाने के लिए वन से घर में आए हैं। बड़ी अद्भुत बात है। तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग से यह समझाना चाहते हैं कि देखो, महाराज दशरथ कितनी बड़ी पुण्य आत्मा थे कि जिन्होंने भगवान को अपने घर में बुला लिया। और दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आप मुझसे क्या मांगने आए हो? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने गुरुदेव जी से पूछो। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को साथ में ले जाने के लिए आए हैं, तुमसे राम जी को मांगने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही राजा दशरथ जी एकदम अधीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझसे यह नहीं होगा, मैं राम जी को दे नहीं सकूंगा, राम देत नहीं बने गुसाई। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इसके बदले आप मुझसे जो मांगोगे वह मैं आपको दे दूंगा, बस आप राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके बदले में तुम और क्या दे सकते हो? दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण तक दे दूंगा, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो, किंतु राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी मन ही मन समझ गए कि भगवान ने इनके यहाँ अवतार क्यों लिया है। इनके इसी प्रेम के कारण इन्हें घर बैठे भगवान की प्राप्ति हुई है, और मैं वन में तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। दशरथ जी का भगवान के प्रति प्रेम मुझसे अधिक है। विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपरी मन से दिखावा करते हुए बोले कि क्या हुआ, राम जी को नहीं दे सकोगे? दशरथ जी ने कहा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दे नहीं पाऊंगा, मैं यह कह रहा हूँ कि देते नहीं बनता। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे यहाँ 4 संतानों ने जन्म लिया है, क्या आज उसी यज्ञ पर संकट आने पर उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी 2 संतान नहीं दोगे? वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि तुमने विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया है, तो पिता होने का भार भी आप विश्वामित्र मुनि पर ही छोड़ दीजिए, यह इनके पिता की भांति ही रक्षा करेंगे। और एक बात और है, यदि तुमने इनका वन बसा दिया तो विश्वास करो यह राम लक्ष्मण का घर बसा देंगे, इनका विवाह कराकर ही अयोध्या में प्रवेश कराएंगे। यह सुनकर दशरथ जी मन ही मन प्रसन्न हुए और राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए जब निकले, तब मुनि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर चले। तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से आज्ञा ले आते हैं। गुरु विश्वामित्र विचार करने लगे कि पिता ने तो इन्हें साथ भेजने में इतनी देर लगी है, अब माता के पास जा रहे हैं, पता नहीं माता जी अब कितनी देर करेगी। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है। यह भी हो सकता है कि माताएं मेरे साथ जाने की आज्ञा ही न दें और मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चाहे मेरा काम बने या बिगड़े, किंतु हमारे संस्कार संस्कृति नहीं बिगड़ने चाहिए, हमारे संस्कार बने रहने चाहिए। यह विचार कर उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों भाई को आज्ञा दे दी, जाओ माता से आशीर्वाद ले आओ। दोनों भाई माताओं से आज्ञा लेने के लिए गए। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरुदेव के साथ भेजने में विलंब नहीं कहा।
विलंब नहीं किया, कहा जल्दी जाओ, ऐसा ना हो गुरुदेव चले जाएं। जानती थी संतों का सानिध्य कोई बिरला ही पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। यह विचार कर माताओं ने गुरु जी के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ से उनके 2 राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था। फिर साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए थे, भरत जी या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे। राजसभा में जब सभा लगी थी, गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। दशरथ जी ने अपने 4 पुत्रों को वहां बुलाया। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के दाएं ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए, भरत जी दशरथ के बाईं ओर बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मण जी आए, तब फिर राम जी के साथ बगल में बैठ गए दाईं ओर, और शत्रुघ्न जी आए, वह बाईं ओर भरत जी के बगल में बैठ गए। अब चारों भाई राजा दशरथ जी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे। तभी गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, 2 पुत्र किस ओर के चाहिए, दाईं ओर के चाहिए या बाईं ओर के चाहिए? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपके दाईं ओर बैठे हुए दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के इसलिए कहा कि उन्हें काम तो राम जी से था और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के पुत्रों की ओर संकेत किया था, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ में गए थे। लक्ष्मण राम दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा के लिए करने के लिए जाते हैं। श्री राम जी ने वन में अपने धनुष की डोरी को खींचकर छोड़ा, जिससे इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि सारा जंगल कांप गया। तभी ताड़का नाम की राक्षसी ने देखा कि यहाँ कौन आ गया है। दोनों भाइयों को देखकर उनकी ओर झपटी। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत ताड़का की नाक काट दी। लक्ष्मण जी प्रारंभ से यही काम करते हैं, जहां कहीं किसी राक्षस को देखते हैं उसकी तुरंत नाक काट देते हैं। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है कि जिसकी नाक कटी हुई होती है फिर उसे स्वर्ग नहीं मिलता। किसी पर भगवान की कृपा हो जाए वह अलग बात है, और इसलिए शायद समाज में भी नाक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि शारीरिक अंगों में आंख सबसे मूल्यवान होती है, किंतु प्रतिष्ठा की दृष्टि से नाक को ज्यादा महत्व दिया गया है। कहीं किसी का अपमान होता है तो यही कहा जाता है कि उसकी नाक कट गई। अपनी नाक को बचाने के लिए ही व्यक्ति मर्यादित रहता है, मर्यादा में रहता है। जैसे ही ताड़का दोनों भाइयों की ओर झपटी, गुरु विश्वामित्र जानते थे कि यह भगवान है, फिर भी उनके अंदर वात्सल्य उमड़ा और दोनों भाइयों को अपने पीछे कर लिया कि कहीं यह डर ना जाए। भगवान श्री राम जी ने अपनी लीला में जितने भी चरित्र किए हैं वह मानव को एक संदेश देने के लिए किए हैं। राम जी चाहते तो ताड़का को तुरंत उसी समय मार देते, किंतु उन्होंने तुरंत ऐसा नहीं किया। गुरु जी से आशीर्वाद लिया। उनका इसके पीछे आशय यह था कि ताड़का को मैं मार सकूं, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यह तो गुरु जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा। इसके पश्चात राम जी ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। मारीच नामक राक्षस भी आया, उसको भी राम जी ने बिना फल का बाण मारा, जो 100 योजन दूर जाकर गिरा। और उसी मारीच ने आगे चलकर रावण के कहने से अपना शरणमय रूप बनाया। सोने का रूप बनाकर वह सीता जी को अपने सौंदर्य रूप से लुभाया था। श्री राम जी ने वन में सभी राक्षसों का वध किया। देवता बड़े प्रसन्न हुए।
फूल बरसाए। तब भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, राक्षसों का विनाश हो चुका है, आप निर्भय होकर के अपना यज्ञ पूर्ण कीजिए। विश्वामित्र ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। मित्रों, राम जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ की रक्षा के लिए जब जाते हैं, रास्ते में ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस मिलते हैं। राम जी ताड़का और सुबाहु का वध कर देते हैं, किंतु मारीच को दूर फेंक देते हैं, जो मरता नहीं है, घायल रह जाता है और आगे चलकर वही मारीच श्रवण मृग बनकर राम जी को सीता हरण के समय वन में भटकाता है। राम जी ने कहा, गुरुदेव, अब आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, हमने राक्षसों का वध कर दिया है, आपका आदेश हो तो हम वापस अयोध्या चले जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अभी एक यज्ञ और बाकी है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव, कौन सा यज्ञ बाकी है? गुरु जी बोले, जनकपुर में राजा जनक का एक यज्ञ है, धनुष यज्ञ, वह भी तुम्हारे द्वारा ही पूरा होगा। गुरु जी की बातें सुनकर दोनों भाई प्रसन्न होते हुए गुरु जी के साथ जनकपुर के लिए चले। रास्ते में एक वीरान स्थान पर शिला पत्थर दिखाई दिया। उस स्थान पर ना कोई पशु पक्षी, ना कोई जीव जंतु नहीं थे। राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना वीरान क्यों है? यह पत्थर इस तरह क्यों पड़ा है? तब गुरु जी ने राम जी को देवी अहिल्या की कथा बताई। यह कथा वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में इसका विस्तृत वर्णन नहीं है। विश्वामित्र जी ने बताया कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो ब्रह्मा जी की कन्या है। ब्रह्मा जी के द्वारा इसे प्रकट किया गया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले गौतम ऋषि के सानिध्य से इसे रहने के लिए भेजा था। अहिल्या बहुत रूपवती थी, उसको पाने के लिए इंद्रदेव भी ललायित रहते थे। ब्रह्मा जी ने एक बार यह निर्णय लिया कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके आएगा, उसका विवाह अहिल्या से होगा। गौतम ऋषि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले तो थे ही, किंतु बहुत बुद्धिमान थे। रामायण में ऐसा वर्णन है कि अपने बछड़े को जन्म देते हुए गाय, जिसके बछड़े का आधा शरीर जन्म के समय बाहर हो और आधा गाय के पेट में हो, तो बछड़े का मुंह बाहर की ओर दिखाई देता हो, गाय दो मुखी अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में यदि गाय की परिक्रमा कर ली जाए तो यह पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर पुण्य होता है। गौतम ऋषि ने अपने आश्रम पर जो गाय थी, ऐसी अवस्था में उसकी परिक्रमा की थी। तब ब्रह्मा जी ने अहिल्या उन्हें सौंपी थी। एक समय इंद्र कपट करके गौतम ऋषि का रूप बनाकर गौतम ऋषि के आश्रम में आया और अहिल्या के साथ उसका चरित्र भंग किया था। चंद्रमा ने इंद्रदेव का सहयोग किया था। तब गौतम ऋषि लौट कर आए और उन्होंने देखा कि इंद्र इस तरह रूप बदल करके आया है और उन्होंने इस तरह से चरित्रहीनता की है। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया। अहिल्या रामायण में यह विवरण है कि अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने स्वीकार किया था कि वह दोषी है, किंतु गौतम ऋषि उसे श्राप दे चुके थे कि तू इसी निर्जन स्थान पर भूखी प्यासी पत्थर बन के खड़ी रहेगी, तुम्हारे आसपास कोई जीव जंतु नहीं आएगा और ना ही किसी की तुम्हारे पर दृष्टि पड़ेगी। लेकिन जब अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, गौतम ऋषि से माफी मांगी, तब गौतम ऋषि ने अनुग्रह करके उसके अपराध पर अनुग्रह करके उससे कहा था कि एक दिन जब राम जी जनकपुर जाने के लिए इस रास्ते से आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। विश्वामित्र जी ने अहिल्या की राम कथा राम जी को सुनाई। राम जी ने अपनी चरण धूलि से छुआ। वह पत्थर की शिला एक नारी का रूप धारण कर चुकी थी और भगवान की बार बार स्तुति करने लगी। रामचरितमानस के अनुसार बैकुंठ धाम को चली गई थी, किंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार वह
पवित्र हो गई थी और फिर गौतम ऋषि ने उसे अपने साथ उसी तरह से ले गए जिस तरह कोई विवाह करके विवाह बंधन में बंधकर अपनी गृहस्थी बसाते इनका दाम्पत्य जीवन आनंदमय ढंग से चलने लगा। इनके यहाँ सतानंद नाम का पुत्र हुआ जो जनकपुरी में राजा जनक का राजपुरोहित था। अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात राम जी के मन में यह लगा कि मैंने एक ऋषि पत्नी को चरणों से छुआ है, यह मुझसे अपराध हुआ है, पाप हुआ है। वहां से आगे चले तो किंतु प्रसन्नता नहीं थी, मन में पश्चाताप था। किसका पश्चाताप? इसका पश्चाताप होना चाहिए। इस तरह से प्रायश्चित करने के उद्देश्य से वो गंगा जी में गए। गंगा घाट में स्नान करने के लिए गए। राम जी जब अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ में चले तब वो बड़े हर्षित होकर चले थे। मन में बड़ी प्रसन्नता थी। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा होने के पश्चात जब गुरु जी ने कहा कि तुम्हें एक यज्ञ और पूर्ण करना है, जनकपुर में वह यज्ञ भी तुम्हारे हाथों ही पूर्ण होगा, तब श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होकर चले थे। लेकिन देवी अहिल्या के उद्धार के पश्चात जब वहां से चले तो मन में प्रसन्नता नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ हर्षी चले विशेषण का प्रयोग नहीं किया। यहाँ उन्होंने लिखा चले राम राम जी चले। मन में प्रसन्नता नहीं, बल्कि इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा एक ऋषि पत्नी को चरण छुआना पड़ा। मैंने ऋषि पत्नी को अपने चरणों से छुआ। एक तो यह ऋषि की पत्नी, दूसरा यह नारी जाति की। दोनों स्थिति में निश्चित रूप से मुझसे यह पाप हुआ है। राम जी ने उनकी नर लीला में जितने भी चरित्र किए हैं वह हमें संदेश देने के लिए किए हैं। भगवान से तो कभी भूल हो ही नहीं सकती, किंतु इस प्रसंग का आशय यही है कि तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि कहीं इस तरह की भूल हमसे ना हो जाए, और यदि हो भी जाए तो उसी तरह से पश्चाताप करना चाहिए जिस तरह से भगवान ने अहिल्या उद्धार के पश्चाताप किया था। प्रायश्चित करने के लिए गंगा जी में गए। वहां उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, दान पुण्य किया। इस तरह से अहिल्या को चरण छू आने के पापों का प्रायश्चित किया। तब उनके मन में प्रसन्नता हुई और वहां से जब चले तब फिर हर्षित होकर चले। तुलसीदास जी ने फिर यहाँ भगवान की प्रसन्नता को दर्शाया। राम जी जो समय भगवान है, किसी को चरण लग जाने पर उसका प्रायश्चित करते हैं, और एक हम है जो कोई यदि हमारे पांव नहीं छुए तो हम उसे पापी समझते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में पहुंचते हैं। राम जी जनकपुर में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी को वहां की महिमा सुनाते हैं। वहां के नर नारियों को देखकर उनके हाव भाव वर्णन लक्ष्मण जी से करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के पशु पक्षी नर नारी सभी को देखकर यह लगता है कि यह वेदही जनक दुलारी की नगरी है। सुंदर उपवन गुरु विश्वामित्र जी ने यहीं पर विश्राम दिया। जब राजा जनक को यह ज्ञात हुआ कि गुरु विश्वामित्र जी का जनकपुर में आगमन हुआ है तो वह कुछ विद्वान जनों को ब्राह्मणों को साथ लेकर के सृष्टिवाचक करते हुए विश्वामित्र मुनि जी को लिवाने के लिए नगर के बाहर उपवन में पहुँचे। गुरु विश्वामित्र गुरु की चरण वंदना व आदर सत्कार करने के पश्चात वहाँ सभी विद्वान जन बैठे हुए थे। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई वहाँ पर पधारे। गुरु जी ने उन्हें पुष्प लेने के लिए भेजा था। राम जी लक्ष्मण जी का जैसे ही वहाँ पर आगमन हुआ, उन्हें देखकर राजा जनक सहित सभी विद्वान खड़े हो गए। बड़ी अद्भुत बात है जब वयोवृद्ध ज्ञानी जन एक बालक को देखकर खड़े हो जाएं। शिष्टाचार के अनुसार तो यह बात कुछ जचती नहीं है, किंतु राम जी के रूप का आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि सब लोग खड़े हो गए। जनक जी आश्चर्यचकित होकर एकटक राम जी की ओर निहार रहे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव यह कौन है?
विश्वामित्र मुनि कहने लगे, राजन, आप तो उसमें ज्ञानी हो और ज्ञानी होकर मुझसे पूछ रहे हो यह कौन है। जनक जी ने कहा, गुरुदेव, आप भी तो ज्ञानी हो और ज्ञानी से ही पूछा जाता है मैं कौन हूँ, यह कौन है, वह कौन है, इसमें संशय की क्या बात है। संत श्री कहते हैं कि जब दो ज्ञानी आपस में चर्चा करते हैं तब भगवान को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा को अच्छी तरह से जानते हैं। जनक जी और विश्वामित्र जी की बातें सुनकर राम जी मुस्कुराए। राम जी का स्वभाव ऐसा ही है, अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, दर्शन कराते हैं, तब मुस्कुराते हैं और उन्हें मुस्कुराते देखकर राजा जनक स्वयं ज्ञानी है, जान गए कि यह कौन है, यह तो ब्रह्मा है। जन्म के समय माता कौशल्या को भी राम जी ने मुस्कुराकर ही अपने स्वरूप का परिचय दिया था। तब माता कौशल्या ने राम जी से कहा था कि अपना बाल रूप धारण करके बाल रूप में मुझे दर्शन दो। तब उन्होंने अपनी बाल लीलाएं आरंभ की थी। जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, बताइए गुरुदेव, आप क्यों मौन हो। विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह वह है, संसार में जितने प्राणी हैं उन्हें यह प्रिय है। राम जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा, मानो संकेत यह था कि आप बताओ। राम जी का यह संकेत था कि गुरुदेव अलौकिक दृष्टि से हमारा परिचय होना चाहिए। विश्वामित्र मुनि ने जनक जी से कहा कि यह अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें साथ में लेकर आया हूँ। तब जनक जी ने पूछा कि क्या इन्होंने आपके यज्ञ की रक्षा की है, क्या आपका यज्ञ सफल हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपके यहाँ भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना, कुछ ही दिनों की बात है। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के जनक जी सहित सभी विद्वान जनों ने प्रेम सहित दर्शन किए, सुख पाया और तब जनक जी गुरुदेव सहित दोनों भाइयों को जनकपुर में प्रवेश दिलाने के लिए साथ में लेकर चले। जनक जी गुरु विश्वामित्र और दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में जनकपुर नगरी में ले गए। अब प्रश्न यह था कि इन्हें ठहराया कहाँ जाए। तब उन्होंने गुरु जी सहित दोनों भाइयों को श्री जानकी जी का महल, सुंदर सदन जिसमें श्री सीता जी विराजमान रहती हैं, उन दोनों भाइयों को वहाँ पर ठहराया गया, क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूपा है, जनक जी ज्ञान स्वरूप है। वह जानते हैं ज्ञानी के भवन में तो भगवान ठहर नहीं सकते, भगवान तो भगत के महल में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा माता जानकी के महल में दोनों भाइयों को ठहराया और भक्ति रूपा जानकी को अपने महल में, अपने हृदय में बसाया। तो इस तरह से राम जी जनकपुर में पहुंच जाते हैं और राजा जनक से मिलते हैं। राजा जनक गुरु विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण का बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं और रात्रि में खूब सारी बातें होती हैं और फिर वो शयन करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की कथा मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए कथा को विश्राम करते हैं और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दिया करो भाई। और किस तरह की आपको कथा सुननी है, आपको हमारी कथा पसंद आ रही है तो ये ज़रूर लिखना कि आपको किस तरह की कथा सुननी है। और कमेंट ज़रूर किया करो, शेयर ज़रूर किया करो। शेयर करने से भी बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि राम नाम की कथा शेयर करने से दूसरे भी सुनते हैं तो इतना ही पुण्य आपको भी मिलेगा।
तो एक बार कमेंट में जय श्री राम लिख दो और जोर से बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।